नमस्कार दोस्तों। ईरान में सीज फायर के लिए ट्रंप किससे बात कर रहे हैं, किसके जरिए बात कर रहे हैं? ट्रंप ने ईरान के किस लीडर से बातचीत होने का इशारा किया है? किन देशों की मध्यस्थता में बात कर रहे हैं? इस बातचीत का मसौदा क्या होगा? ईरान से युद्ध विराम की बातचीत अगर होगी तो कहां होगी? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि अपने अल्टीमेटम को रद्दी की टोकरी में डालकर ट्रंप अचानक शांति की बात करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप 5 दिन के ब्रेक के पीछे युद्ध की बड़ी तैयारी में जुटे हैं? 5 दिन का वक्त लेकर ट्रंप किसी प्लानिंग में तो नहीं लगे हैं? अमेरिकी बेड़ा और युद्धपोत 5 दिन बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान पर धावा तो नहीं बोलेगा? ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर हमले क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने बातचीत शुरू होने का दावा किया, लेकिन ईरान ने इसे फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया। तो फिर हकीकत क्या है? और अगर बातचीत वाकई हो रही है तो ईरान इनकार क्यों कर रहा है? ईरान लगातार ट्रंप को झूठा साबित करके अमेरिका की फजीहत कर रहा है और ट्रंप की तरफ से शांति की बात हो रही है। तो क्यों हो रही है? ट्रंप के यू टर्न के बाद ऐसे कई सवाल कल से लगातार तैर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि ट्रंप जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, इसके बारे में खुद ट्रंप को भी नहीं पता होता है, क्योंकि एक ही बयान में कई तरह के कंट्राडिक्शन होते हैं। फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ चेहरे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप बात करेंगे तो ईरान के इन चेहरों से बात करेंगे या बात कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, मुस्तफा खामेनेई, अब्बास अरागची, मसूद पेजेश्कियन, मोहम्मद बाघेर गालिबाफ। इनके बारे में भी कुछ आगे बताएंगे। ट्रंप के बिहाफ में जो लोग बात कर रहे हैं, जिनका नाम खुद ट्रंप ने लिया, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये दोनों कौन हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे। सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश कीजिए, और यह भी कि दुनिया के अखबारों में क्या कुछ छप रहा है ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि हम बातचीत कर रहे हैं। यह आप जानते हैं कि ट्रंप के बयान आने के तुरंत बाद ईरानी स्पीकर ने ट्रंप के बयान को, दावे को, बातचीत का जो जिक्र किया, उसे फेक न्यूज कहा और कहा अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, ऐसी खबरें फर्जी है जिन्हें ऑयल और फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रभावित करने के लिए फैलाया गया ताकि अमेरिका और इजराइल जिस मुसीबत में फंसे उससे निकल सकें। ये बहुत सारे लोग मानते हैं। कल चूंकि सोमवार था, बाजार को नुकसान न हो या तेल की कीमतों पर नियंत्रण हो, इसलिए ट्रंप ने ऐसा शिगुफा छोड़ा और यही ईरान ने फेक न्यूज कहकर खारिज किया। अब जरा ट्रंप ने जो बयान दिए हैं उन बयानों को गौर से सुनिए, उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं ये भी, जैसा कि मैंने कहा, कि दुनिया के अखबारों में क्या कुछ छप रहा है। जैसे the top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected as the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. We have not heard from the son. Every once in a while you see a statement made, but we don't know if he's living. ट्रंप से पूछा गया कि आप किससे बात कर रहे हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा, पहले तो ये कि कौन बात कर रहा है, किससे बात करें, तो उन्होंने स्टीव विटकॉफ का नाम लिया कि ईरान से बात कर रहे हैं। फिर एक शख्स, एक टॉप शख्स, ट्रंप बोलते हैं, हमने उसके नेतृत्व को ख़त्म कर दिया है और उसके बाद मैं उसे सम्मानित नेता मानता हूं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन सबको ख़त्म कर दिया। वो लड़की रिपोर्टर पूछती है, क्या वो सुप्रीम लीडर है? तो कहा नहीं, सुप्रीम लीडर नहीं, मैंने या किसी ने दूसरे सुप्रीम लीडर के बारे में नहीं सुना, हमें खबर नहीं मिली वो जिंदा है या नहीं, लेकिन किसी से बात कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा और नाम लिया विटकॉफ का। उसके बाद जो खबरें आ रही है, एक्सियोस बड़ी वेबसाइट है, मीडिया संस्थान है अमेरिकी, और दुनिया भर के अखबारों में, मीडिया संस्थानों में जो खबरें आ रही है, उन खबरों के ज़रिए ये पता चल रहा है, इजरायली ऑफिशियल्स के हवाले भी खबरें आ रही है, उन खबरों के ज़रिए ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान में ये मीटिंग हो सकती है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, वो दो कौन है आगे बताते हैं, और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ये बातचीत में शामिल हो सकते हैं, ईरान से बातचीत में, और ये बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है, ऐसी खबर आई है। ये भी खबर आई है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
ट्रंप के बहुत करीबी हैं, उनसे भी ट्रंप की कल बात हुई है और वो भी इस बातचीत में मध्यस्थता के तौर पर वो भी बात कर सकते हैं। उनके बारे में भी अखबार छपी है, मैं खबर छपी है वेबसाइट में। सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वेयर बैक चैनलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन तेहरान एंड विटकॉफ एंड जेरेड कुशनर, ट्रंप सन इन लॉ एंड इनवॉय। मतलब आसिम मुनीर भी इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं। ये वही हैं जो ट्रंप के बहुत लाडले हैं, भारत के दुश्मन नंबर 1 जो कुछ लोग हैं जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं उसमें शामिल। तो ये खबरें इस तरह की आ रही। ईरान की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, यही डंके की चोट पर कहा गया कि ट्रंप जो कह रहे हैं फेक न्यूज। तो फिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि ट्रंप जो 48 घंटे में वहाँ बॉम्बिंग करने का ऐलान कर चुके थे, अल्टीमेटम दे चुके थे ईरान के पावर स्टेशन को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, तो वही ट्रंप 36 घंटे आते आते अपनी तरफ से ये ऐलान कर रहे हैं। ईरान नहीं कह रहा है, ईरान नहीं कह रहा है कि हमें समझौता वार्ता चाहिए, हमें डील चाहिए, हम डील करना चाहते हैं, हमने अमेरिकी प्रेसिडेंट से अप्रोच किया। ईरान नहीं कर रहा है, ट्रंप कह रहे हैं ईरान की तरफ से हमें संपर्क किया गया और हमारी तरफ से लोग बात करें। अब 2 जिनका जिक्र किया ट्रंप ने, और ये ट्रंप के खास एजेंट हैं, कई मामलों में कई देशों के साथ मध्यस्थता करने में इनकी भूमिका होती है। ये देख रहे हैं आप, ये स्टीव विटकॉफ हैं जिनका जिक्र ट्रंप ने भी किया। अमेरिकी रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हैं, ट्रंप के पुराने 40-45 साल 50 साल पुराने दोस्त हैं, कई मामलों में हो सकता है पार्टनर भी होंगे, एडवाइजर हैं। ईरान से बातचीत में बड़ी भूमिका इनकी होगी, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं। और कई ऐसे मामलों में ट्रंप के बिहाफ में ये बात करते हैं। ये ट्रंप साहब के दामाद हैं, इवांका के पति हैं, रियल एस्टेट कारोबारी हैं, मूल रूप से यहूदी हैं, कई डील में मध्यस्थ हैं, जेरेड कुशनर, और ट्रंप के सलाहकार भी हैं, यहूदी हैं, खास तौर से पॉइंट किया जाए, खास तौर से मुस्लिम विरोधी हैं, प्रो इजरायली जो कैंप माना जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उसके खास चेहरे जेरेड कुशनर साहब हैं। तो इन दोनों का नाम आया कि ये दोनों के जरिए बात हो रही है। फिर मैं कहूंगा ईरान ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ईरान में जब बात होगी तो किससे होगी उस पर आगे आते, लेकिन एक और ट्रंप का बयान सुनते हैं। Be open to version if this one. I mean, he jointly controls. Maybe me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They really started off. There's automatically a ट्रंप साहब से पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसका कंट्रोल होगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही जंग का वो समुद्री मैदान है जहां अमेरिका की गर्दन फंसी है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही वो मोर्चा है जिस मोर्चे पर ईरान ने ऐसा खूंटा गाड़ रखा है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही वो जगह है जहां से ईरान तेल टैंकर्स, कार्गो शिप्स को नहीं निकलने दे रहा है, अमेरिका और उनके साथी देशों के शिप्स को, हालांकि कुछ छिटपुट जहाजों को निकलने की अनुमति मिली। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सवाल का जवाब क्या कहते हैं, वो जल्द खुल जाएगा और उस पर ज्वाइंट कंट्रोल होगा। गौर से सुनिए, अब ट्रंप साहब कह रहे हैं उस पर ज्वाइंट कंट्रोल होगा। पूछा किसके द्वारा, तो कहते हैं शायद मेरे मैं आयतुल्ला, जो भी आयतुल्ला हो, जो भी अगला आयतुल्ला हो, ये गंभीर तरह का रिजिम चेंज भी होगा, बहुत सारे लोग मारे जा चुके, मतलब अलबलसल, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि मेरे और जो ईरान का सुप्रीम लीडर होगा, जो भी होगा, मतलब अभी के जो आयतुल्ला हैं सुप्रीम लीडर, उनको लेकर चूंकि सवाल है, तो इसलिए हम दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल होगा, ये इन्होंने तय कर लिया। ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका के साथ साझा ज्वाइंट कंट्रोल का हिस्सा बनेगा, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं 35 किलोमीटर का, 34-35 किलोमीटर का वो गलियारा है, संकरा गलियारा, जिसको लेकर बवाल है, क्योंकि अमेरिका उसको खाली नहीं करा पा रहा है। नेटो देशों ने अमेरिका का साथ देने से जंग में सीधे उतरकर इनकार किया। अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है, क्यों, मैंने कहा पीछे कोई प्लानिंग और साजिश तो नहीं है। 5 दिन का वक्त लेकर उस पर भी बात करेंगे। और उन चेहरों पर ट्रंप साहब ने एक और बयान दिया, इसको भी सुनिए। The night before that, and I think they're very good. They want to
They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, you know, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully, we won't have to do it, and hopefully, we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including. इस बयान में भी ट्रंप यही कह रहे हैं, कल उस ऐलान के बाद का बयान है जब इन्होंने 5 दिन के ब्रेक का ऐलान किया, कि ये कह रहे हैं वो शांति चाहते हैं, ईरानी शांति चाहते हैं। हम उनके पावर प्लांट्स पर अटैक करने वाले थे, हमने पूरा प्लान किया था, लेकिन वो शांति चाहते हैं। ये उन्होंने ये मान लिया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। अब ये देखना है कि पूरा करते हैं कि नहीं, और उसके बाद इसमें मिडिल ईस्ट के कई सहयोगी देश में शामिल हों, और इस तरह से ये अपनी तरफ से जो भी बात आ रही है अभी ट्रंप की तरफ से आ रही है। ईरान की तरफ से वही कड़ी प्रतिक्रिया आई, सख्त प्रतिक्रिया, जिसमें ईरान ने उसको फेक न्यूज़ कहा। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान भी चाहता होगा बातचीत हो, लेकिन सवाल उठता है ईरान की शर्त क्या होगी, अमेरिका की शर्त क्या होगी। और ईरान का भी इस लड़ाई में एज है, एक तरह से सुप्रीमेसी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, ये दुनिया के तमाम अखबार लिख रहे हैं। तो ईरान की शर्तें अमेरिका कितनी मानेगा, और इस तरह से जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ट्रंप, इनकी बातों को ईरान कितना मानेगा, और ये बातचीत कब और कहां होगी। एक तरफ ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके दोस्त नेतन्याहू ने कहा कि हम अभी את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם एक באיראן तरह से וגם בלבנון. नेतन्याहू ने אנחנו अभी תוקפים- भी जंग जारी रखी है, और ईरान और इजराइल की तरफ से एक दूसरे पर गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है। तो इजराइल ट्रंप के उस ब्रेक में शामिल नहीं है, या कहें तो इजराइल अपनी तरफ से और ईरान अपनी तरफ से दोनों एक दूसरों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक का मतलब, अब कुछ चेहरे मैंने शुरू में बताए थे कि ट्रंप किससे बात करेंगे, अगर करेंगे तो ये 5 चेहरे हैं, उनकी तरफ से वो 2 जिनका नाम बताया, जिनकी बात की जा रही है, वैसे वाइस प्रेसिडेंट का भी जिक्र भी अचानक आया। अब बात आती है कि जो चेहरे ईरान में हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, बहुत सारे और लीडर्स मारे जा चुके हैं। एक अली लारिजानी जो उनके सुप्रीम नेशनल काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे, वो मारे गए, अभी टारगेटेड ढंग से उनकी किलिंग हुई, जिन्हें माना जा रहा था कि वो बातचीत के सूत्रधार हो सकते हैं। तो अब मोहम्मद गालिबाफ हैं, जो वहाँ के स्पीकर हैं, IRGC के पूर्व जनरल रहे हैं, तेहरान के मेयर रहे हैं, ईरानी संसद के स्पीकर हैं, IRGC के काफ़ी करीब माने जाते हैं, क्योंकि एक ख़ास बात है कि वहाँ बात उसी की चलेगी और वही कम्युनिकेट कर पाएगा, वही संवाद और वही बीच में बातचीत का रास्ता खोल पाएगा जो IRGC के करीब हो, जो वहाँ की फोर्स है, सबसे पावरफुल फोर्स। 2025 के सीज फायर में इनकी भूमिका रही, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले त्वरित प्रतिक्रिया दी कि ट्रंप के उस दावे को, बयान को एक तरह से सीधे सीधे फेक न्यूज़ कहा, और बीच बीच में बार बार ट्रंप को, अमेरिका को चेतावनी भी देते रहे। ये भी कहते रहे कि अगर अमेरिका ने पावर प्लांट्स पर अटैक किया तो अमेरिका के जो जितने सेंटर्स हैं, उनके मिलिट्री सेंटर्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वेस्ट एशिया का, उन पर अटैक होगा, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जो ट्रेजरी में जो पैसे बैंक जो डील करते हैं उन पर अटैक होगा। बहुत तरह की धमकियाँ देते रहे। बारह एक ये नाम है। तो उसके बाद सबसे अहम चेहरा मुस्तफा खामेनेई, जिनके बारे में अभी पता नहीं, पिता के की हत्या के बाद वो सुप्रीम लीडर हैं, बुरी तरह से घायल होने की खबर है। वो किस हद तक घायल है, कोमा में है, पैर कट गया, हाथ जख्मी है, लीवर जख्मी है, इस तरह की तमाम खबरें आई हैं। ये भी कि उनका मॉस्को में सर्जरी हुई, हालांकि रसिया ने इनकार किया। तो पता नहीं कहाँ हैं और किस हाल में है। CIA और मोसाद के मुख्य टारगेट हैं। इन पर सीधे सीधे $10 मिलियन का इनाम अमेरिका की तरफ से 13 मार्च को रखा गया। मतलब ये टारगेटेड ढंग से ये निशाने पर भी हैं, और $10 मिलियन का इन पर इनाम भी है। और अमेरिका को सबक सिखाने का बयान, जब इनका पहली बार रिटर्न बयान आया, पब्लिक अपीयरेंस अब तक नहीं हुआ, पब्लिक के सामने नहीं आए, लेकिन रिटर्न बयान आया तो इन्होंने कुछ शर्तें थोपी अमेरिका पर कि नुकसान का मुआवजा चाहिए, अमेरिका और अमेरिकी बेस यहाँ से वेस्ट एशिया से बाहर चाहिए, और उसके बाद हम बदला लेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें कही। तो बहुत सख्त तेवर इनके रहे, लेकिन इस संवाद का वो हिस्सा नहीं हो सकते शायद, क्योंकि उस अवस्था में नहीं। तो इनकी नुमाइंदगी कौन करेगा अगर वो ये डिसीजन भी ले सकते हैं तो।
अब्बास अरागची विदेश मंत्री, जिनको हाल के दिनों में आप लगातार देख रहे होंगे, ईरान का वो चेहरा जो चैनलों पर या मीडिया में दिखते हैं, 2024 से ईरान के मुखर विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के साथ पहले भी बातचीत में शामिल रहे। जेनेवा में जो बातचीत हुई थी, जिस बातचीत के तुरंत 24 घंटे के भीतर 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया, उसमें भी बातचीत का हिस्सा थे। विटकॉफ और कुशनर के साथ पहले बातचीत कर चुके हैं। ट्रंप की धमकियों का हालांकि हर बार इन्होंने जवाब दिया। ईरानी सत्ता के मजबूत केंद्र नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन संवाद कोई कर सकता है, तो क्या ये चेहरा हो सकते हैं? उसके बाद राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्हें मध्यम मार्गी लिबरल कहा जाता है। वहाँ जो हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर हैं उनमें कंपैरेटिवली, और इन्होंने शिकस्त भी दी थी हार्ड लाइनर कैंडिडेट को, और उसके बाद राष्ट्रपति बने। आईआरजीसी पर कहा जाता है इनका नियंत्रण, कंट्रोल, या आईआरजीसी इनसे इन्फ्लुएंस नहीं है जैसे स्पीकर से है। और न्यूक्लियर टॉक के लिए, निगोशिएशन के लिए ये सक्षम नहीं है, ऑथराइज नहीं होंगे, या इन्हें मान्यता नहीं मिलेगी, ये ईरान के लोग कहते हैं। अमेरिका के साथ साथ तनाव कम करने के पक्षधर हालांकि रहे हैं, ईरान की सत्ता में इनकी भूमिका लेकिन सीमित है। तो अब ईरान किससे बात करेगा? इस बीच ये भी हुआ, आपको बता दें कि आज जैसे तेहरान टाइम्स ने पूरे पन्ने पर छापा है कि कैसे अमेरिका के ऐलान के तुरंत बाद कैसे तेहरान में लोगों ने जश्न मनाया, ये मानते हुए कि हमारी जीत हो गई है। सड़कों पर लोग निकले ये मानते हुए कि अमेरिका झुक गया और हमारी जीत हो गई। अब वापस लौटते हैं। 5 दिन के ब्रेक के पीछे ट्रंप की कोई साजिश तो नहीं। ये अमेरिकी अखबार लगातार, अमेरिकी और ब्रिटिश अखबार लिख रहे हैं कि ट्रंप कहीं 5 दिन का वक्त ट्रंप ने इसलिए तो नहीं लिया ताकि उनके जो युद्धपोत हैं, उनके वारशिप्स जो हैं, या उनके मरीन उनकी फोर्स है, या और जो उनको पूरा बेड़ा चाहिए, उन बेड़े की रवानगी कर दी गई है, वो 4-5 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास या अरब की खाड़ी में पहुंच जाए ताकि किसी बड़े युद्ध की तैयारी की जा सके। कहीं ये मकसद तो नहीं है, जैसे इंडिपेंडेंट ने स्टोरी की है, मैं उस पर बताता हूं क्या है। जैसे वॉल स्ट्रीट की स्टोरी है, वॉल स्ट्रीट ने लिखा है कि ट्रंप के ईरान डेडलाइन वाले दिन ही हजारों मरीन सेंट्रल कमांड पहुंचने वाले हैं। ईरान अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार हजारों अमेरिकी मरीन शुक्रवार को वेस्ट एशिया पहुंचने वाले हैं। यह ठीक वही दिन है जिस दिन ट्रंप ने ईरान के लिए डेडलाइन तय किया, मतलब 5 दिन बाद की जो डेडलाइन है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर खुलवाने की तैयारी तो नहीं हो सकती। जापान में तैनात असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली और कई शिप हैं जो शिप की रवानगी हो चुकी है, और ये सब 5 दिन बाद वहां पहुंचेंगे। अमेरिका की वो कमांड जो मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में अमेरिकी सेना को देखभाल करती है, ये सब की भी तैनाती तब तक हो जाएगी। पेंटागन ने मरीन यूनिट को भेजने का निर्देश दिया है। ये कैलिफोर्निया आधारित 11th मरीन यूनिट है जो यूएसएस बॉक्सर रेडी ग्रुप के साथ जाएगी। मतलब ये खबर छप रही है कि एक तरफ अमेरिका ये तैयारी कर रहा है। उसी तरह से वाशिंगटन पोस्ट ने भी एक खबर छापी है, उसमें भी कहा गया है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। ये इस खबर में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और वहाँ हजारों सैनिक की तैनाती हो रही है मरीन कमांडो की। और उसके बाद ईरान पर नियंत्रण करना या ईरान के नियंत्रण को तोड़ना इनका मकसद हो सकता है। उसी तरह से इंडिपेंडेंट में एक स्टोरी है जिसका मैंने जिक्र किया। इंडिपेंडेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि ईरान हैज़ फाइनली एक्सपोज द लिमिट्स ऑफ ट्रम्प्स पावर। मतलब ईरान ने ट्रंप के पावर को एक्सपोज कर दिया, जिस तरह से ट्रंप को पूरे मामले में झुकना पड़ा। और उसी में इस अखबार ने लिखा है कि ट्रंप के 5 दिन के पॉज ने अमेरिका की सीमित ताकत को एक्सपोज कर दिया। दुश्मन ये समझते हैं, ट्रंप नहीं समझ पाए। बातचीत का दावा ट्रंप ने किया है, ईरान ने इसे खारिज किया है। और उसी के बाद उसी में लिखा है कि ईरान ने किस तरह से पानी के प्लांट को उड़ाने की धमकी दी। इसी में इंडिपेंडेंट ने लिखा है कि ईरान के तेवर ने अमेरिका को किस तरह से बहुत पीछे ढकेला। जैसे अमेरिका ने अगर कहा कि बिजली पर आप हमला करेंगे तो हम भी करेंगे, और फिर 5 दिन का पॉज क्यों हम है। इसमें फिर ये भी है कि खाड़ी देशों में को अपनी एयर डिफेंस सुधारने का वक्त मिलेगा, ईरान की सेना को राहत मिली है, ट्रंप को रणनीति बदलने का मौका मिलेगा, और ये सब। और उसके अलावा पूरी कहानी इसने लिखी है कि अमेरिकी बेस पर अमेरिका की तैनाती ज़्यादा हो सकती है। ईरान ने जिस तरह से समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने की धमकी दी है उसका असर है। ये सब मतलब विस्तार से है कि क्यों ट्रंप एक्सपोज हुए और क्यों ट्रंप ने 5 दिन का ब्रेक लिया है, उसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी क्या है। तो ये है। बहरहाल तो
वापस लौटते हैं हम कि ट्रंप की तरफ से जो लोग भी बात कर रहे हैं, चाहे वो दोनों बात करें, ईरान की तरफ से किसी का कोई अधिकृत तौर पर जवाब नहीं आया है या किसी ने नहीं माना है कि हम इस बातचीत में इंगेज हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान अगर नहीं मान रहा है या अगर पर्दे के पीछे बात हो रही, जो कहा जा रहा है इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की और कतर, ये 4 देश भी मध्यस्थता कर रहे हैं। इन देशों के जैसे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कल खुद ट्वीट किया, एक्स पर लिखा उन्होंने कि ईरानी राष्ट्रपति से उनकी बात हुई, आसिम मुनीर का मैंने जिक्र किया। वैसे कहा जा रहा है इजिप्ट के विदेश मंत्री या ओमान के विदेश मंत्री या तुर्की के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, ये सब लोग ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान से कौन ये जिम्मेदारी लेकर, क्या सुप्रीम लीडर की अनुमति से, या जो ईरान अपनी शर्तें रखेगा, क्योंकि ईरान की स्थिति मजबूत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, क्या अमेरिका वो मानेगा? ट्रंप ने अपनी तरफ से बता दिया है कि 15 प्रस्ताव हैं जो ट्रंप के हवाले से खबरें आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अगले 72 घंटे में, 4 दिन में इसके बारे में कुछ पता चलेगा कि दरअसल हो क्या रहा है। लेकिन एक संभावना ये भी है कि ट्रंप इसके पीछे, ट्रंप का एक मकसद 5 दिन का वक्त लेना भी होगा। लेकिन उस वक्त में क्या होता है वो देखते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।